नागलोक में नागराज, नागरानी और सारे नागलोक के नाग नागिन हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए खड़े थे। ये देखकर वहीं मौजूद नागिन नताशा अपने साथ खड़े नाग वैश्विक से कहती है, वैश्विक, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? कल की नागलोक की सभा में तुम थी नहीं क्या, जब नागराज ने पूरे नागलोक को बताया था कि आज देवलोक से एक नागिन नागलोक आने वाली है। अच्छा, तो ये देवलोक से आने वाली नागिन में कुछ अलग है क्या? मेरा मतलब होगी तो वो भी हमारी ही तरह नागिन ना। देवलोक से आकर कोई परिंदा तो बन नहीं गई होगी, तो ये इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं नागराज? तुम सत्य में पागल हो चुकी हो। पता है, देवलोक जाने का सौभाग्य करोड़ों नाग नागिनों में से किसी एक को मिलता है, जिसके बाद वो देवलोक में रहकर शिव के समक्ष रहकर अपनी तपस्या पूरी करके वापस नागलोक आता है या आती है। साथ ही उसके पास असीम शक्तियां होती हैं, नागराज से भी बहुत अधिक। अगर नागराज नागलोक के राजा हैं, तो देवलोक से आने वाली नागिन वो नागिन नागलोक के राजा की भी महारानी होगी। इतनी खास है ये देवलोक से आने वाली नागिन? अब तो देखना ही पड़ेगा आखिर है कौन। इतना बोलते ही नताशा भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कुछ ही पलों में आसमान से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और जैसे ही वो प्रकाश हटता है तो एक बहुत ही दिव्य रूप लिए नागिन सबके सामने प्रकट होती है, जिसका शरीर सबसे विशाल था और वो अपने अर्धनागिन रूप में किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। उसको देखकर वहाँ मौजूद सभी नाग नागिन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसके बाद नागराज कहते हैं, शिविका नागिन का नागलोक में स्वागत है। देवलोक से आई नागिन शिविका, आपको नागलोक के नागराज का प्रणाम। प्रणाम नागराज, मुझे अति प्रसन्नता हुई नागलोक आकर। अब से ये नागलोक ही मेरा घर है और आप सबको एक सूचना दे दूं कि देवलोक के सभी देवों ने नागलोक के प्रत्येक सदस्य को प्रेम और आशीर्वाद भेजा है। शिविका नागिन की ये बात सुनकर सभी उसकी जय जयकार करते हुए कहते हैं, देवलोक से आई नागिन शिविका की जय, नागलोक की महारानी शिविका की जय। शिविका नागिन का भव्य स्वागत देखकर नताशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिविका को नागराज नाग महल में ले जाते हैं, जिसके बाद सभी नाग नागिन अपने कार्यों के लिए चले जाते हैं। तो वहीं नताशा नागिन ये सब देखकर कहती है, इस नागिन के आने के बाद से तो सभी इस पर ऐसे ध्यान देने में लगे हैं जैसे ये देवलोक से आई नागिन नहीं बल्कि देवलोक से आई कोई देवी या अप्सरा हो। नताशा के मन में शिविका नागिन के लिए बहुत से सवाल थे, जिनको वो अपने मन में दबाए बैठी थी। अब नागलोक के ढंग बदल गए थे। देवलोक से आई शिविका नागिन नागलोक के नाग नागिन को किसी भी खतरे से बचाने के लिए देवलोक से सीखे युद्ध की तकनीकें सिखा रही थी। ये देखकर नताशा गुस्से में अपने साथी नागिन सुकन्या से कहती है, यार ये सब इस नागिन को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं? नागराज ने भी इसके कहने से नागलोक के सभी नाग नागिनों को युद्ध तकनीकें सीखने के लिए भेज दिया। तुम्हें क्या दिक्कत है सीखने में? अरे ये तो देखो कि अगर कभी अचानक ही नागलोक में किसी ने हमला कर दिया तो तुम किसी और की ना सही लेकिन खुद की तो रक्षा करने लायक होगी ही ना। सही कह रही है सुकन्या। नताशा, तुमने तो शुरुआत से ही देवलोक से आई नागिन शिविका के खिलाफ अपने मन में जहर भर रखा है। देखना, एक दिन यही तुम्हारे काम आएगी। नताशा किसी की बात को भी महत्व नहीं देती थी। तो वहीं अब शिविका के आने के बाद से नागलोक में हर जगह अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब नागलोक के भ्रमण के लिए निकली शिविका नागिन वन की ओर जाती है, तो वहाँ पहले से ही नागदास आकर सभी नाग नागिनों को वन खाली करने के लिए बोल देता है। जिस बात से गुस्से में आई नताशा नागिन उससे कहती है, ये क्या बात हुई? वो देवलोक से आई नागिन को अगर वन घूमना है तो हमारे रहते हुए घूमे, उसके चक्कर में हम क्यों वन खाली करे? अरे हैं तो हम सभी भी उसी की तरह ही नाग नागिन ना। नताशा, क्यों बहस कर रही हो? चलो ना, वैसे भी हम कुछ देर में तो यहाँ से जाने वाले थे। नहीं, अब तो मैं यहीं रहूंगी। आखिर कब तक उस देवलोक से आई नागिन को अलग अलग तरह का आकर्षण मिलता रहेगा नागलोक में? आखिर है तो वो भी एक नागिन ही ना। नताशा के इतना बोलते ही उसके पीछे से उसको नागिन शिविका की आवाज आती है, जो उससे थोड़ा दूर खड़ी थी और उसके कहे शब्दों का जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने नताशा नागिन। इस नागलोक में किसी को भी खास महत्व देने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन इस दास का यहाँ से सबको भेजने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है
कि आप सभी नाग नागिनों को मुझसे अलग महत्व दे रहे हैं। मैं कई वर्ष तक देवलोक रहकर आई हूँ, जिसके कारण मेरे शरीर से निकलने वाला ताप आप सभी के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये एक दिव्य ताप है जो साधारण इच्छाधारी नाग नागिनों के लिए नुकसानदायक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी हमारे सामने ही तो हैं। देखिए कुछ हुआ क्या हमें? नताशा की ये बात सुनकर शिविका नागिन उसके थोड़ा पास आती है, जिसके बाद से शिविका नागिन के अंदर से आने वाला तेज प्रकाश नताशा के शरीर को जलन महसूस करवाता है, जिससे बचने के लिए नताशा दूर होकर कहती है, ठीक है, समझ गई मैं, अब मैं जाती हूँ। इतना बोलकर नताशा नागिन और सभी नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। अब समय गुजरता है। देवलोक से आई नागिन शिविका नागलोक के रंग में ढल जाती है और अब उसके तेज से किसी को हानि नहीं होता था। लेकिन नागिन शिविका की शक्तियों को छीनने के लिए राक्षस कुल का एक नेवला राक्षस अर्ध नवलेश अपनी सेना को लेकर नागलोक पर हमला कर देता है। नागलोक में राक्षसों का आक्रमण देखकर नागराज शिविका से कहते हैं, नागिन शिविका, देखिए आखिर ये सच हो गया। आपके नागलोक आने का मकसद यही युद्ध था, जिससे आप नागलोक को बचाना चाहती थी। इसीलिए आपने नागलोक के प्रत्येक नाग नागिन को युद्ध तकनीकें सिखाई थी। हाँ नागराज, और देखिए नागलोक का प्रत्येक नाग अपनी रक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध कर रहा है, लेकिन नवलेश को हराने के लिए मुझे मैदान में जाना ही होगा। जी देवनागिन, आप जाइए, मैं अन्य राक्षसों का संहार करता हूँ। नागराज और पूरा नागलोक राक्षसी सेना से युद्ध में व्यस्त था। वैश्विक, सुकन्या और अन्य नाग नागिन अपनी सीखी हुई युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करके छोटे राक्षसों से लड़ रहे थे। तो वहीं नताशा नागिन सबसे बचती हुई भागती हुई कहती है, मैंने तो सही से युद्ध तकनीकें सीखी ही नहीं, अब क्या करूं? सभी अपनी अपनी रक्षा करने में व्यस्त है। लगता है आज नागलोक में मेरी समाधि बनना निश्चित है। एक राक्षस नताशा नागिन पर वार करने ही वाला था कि तभी वहाँ शिविका नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में आकर अपनी दिव्य तलवार से उस राक्षस को मारकर नताशा नागिन को बचाते हुए कहती है, आप ठीक तो है नताशा नागिन? आप किसी सुरक्षित जगह पर चली जाइए। नताशा नागिन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद वो शिविका नागिन को राक्षसों का संहार करती देखती है। साथ ही राक्षसों के राजा नेवले नवलेश से देव नागिन शिविका का बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें नागिन शिविका अपने नागिन रूप को विशाल करके हाथों में दिव्य तलवार पकड़े नवलेश से कहती है, नेवले नवलेश, तुमने मेरे नागलोक को नुकसान पहुंचाने की जो योजना बनाई थी, उसको मैं देवलोक में रहते ही जान गई थी। इसीलिए मैंने इस नागलोक को बचाने के लिए सभी नाग नागिनों को युद्ध करने के लिए सक्षम बना दिया। इसीलिए तुम्हारी सेना को तो ये यूं ही समाप्त कर देंगे, और रही बात तुम्हारी, तो तुमको तो मैं समाप्त कर दूंगी। इतना कहकर शिविका नागिन एक जोरदार प्रहार से नेवले नवलेश का सर धड़ से अलग कर देती है। साथ ही नवलेश के मरते ही उसके सारे राक्षस अपने आप गायब हो जाते हैं। ये नजारा देखकर नागलोक के सभी नाग नागिन शिविका के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं, जिस पर नागराज वहां आकर कहते हैं, नागिन शिविका, आपके नागलोक आने का मकसद पूरा हुआ। अब आपको वापस देवलोक जाना पड़ेगा। हाँ नागराज, इसीलिए अब आप बचे हुए नाग नागिनों को भी युद्ध भूमि में उतरने के बारे में बताइए। उनको युद्ध करने के लिए कौशल बनाइए, ताकि भविष्य में उनको किसी की आवश्यकता ना पड़े। क्यों नताशा नागिन, अब तो आप सीखेंगी ना युद्ध करने की तकनीकें। मुझे क्षमा कीजिए देव नागिन शिविका, मुझे लगा आप नागलोक में बदलाव करने आई हो। मुझे क्या पता था देवलोक से साक्षात देवी आई थी हमें इस भयंकर युद्ध से बचाने। अब आप अपना और बाकी सबका ध्यान रखना नागराज, और यदि भविष्य में कोई भी समस्या आए तो देवलोक से ये नागिन शिविका दोबारा इस नागलोक में आ जाएगी। देव नागिन शिविका की जय। देव नागिन शिविका की जय। एक दिव्य प्रकाश के प्रकट होने के साथ देवलोक से आई नागिन शिविका उसी प्रकाश के साथ वापस देवलोक लौट जाती है, जिसके बाद नागलोक में किसी के मन में उसके लिए कोई द्वेष की भावना नहीं होती और सब उस देव नागिन शिविका का सम्मान करते हैं।